जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की टॉपिक में प्रिज्म को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ठोस त्रिविमीय आकृति होती है जिसके दो फलक जिन्हें आधार तथा शीर्ष कहते हैं कोई भी रेखीय आकृति हो वह त्रिभुजी, चतुर्भुजी या पंचभुजी हो सकती है। अन्य सभी जो फलक जिन्हें हम पार्श्व फलक कहते हैं यानी साइड के फलक को, यानी साइड एज यानी साइड के जितने भी किनारे होंगे उनको पार्श्व फलक कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? तो ये आयताकार होते हैं। जैसे नीचे दिया गया है कुछ चतुर्भुज और षटभुज के चित्र दिए गए हैं। जैसे देखिएगा कि अगर ये ट्राइएंगल है, अगर ये बेस ट्राइएंगल है तो टॉप भी क्या होगा? ट्राइएंगल होगा। और जो इसके साइड के जो फलक हैं यानी साइड के जो किनारे हैं ये कैसे होंगे? आयताकार होंगे। ये चतुर्भुज जैसे मान लीजिए ये इसका अगर बेस जो है अगर आयताकार है तो इसका जो टॉप है अगर आयताकार है तो बेस भी इसका क्या होगा? आयताकार होगा। ठीक है। और जितने भी साइड के ये फलक बनेंगे यानी साइड एज या इसको पार्श्व फलक कहते हैं, तो ये सब के सब क्या होंगे? आयताकार होंगे। जैसे एक हेक्सागोनल है, ठीक ना, एक समषटभुज है। जैसे ये इसमें जो है कोणों की संख्या जो है हेक्सागोनल है, देखिए। और इसमें जितने भी ये साइड के फलक बनेंगे या साइड के जितने भी किनारे बनेंगे या पार्श्व फलक बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे? आयताकार होंगे। अब इसके बनने वाले हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे प्रिज्म से एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है। यदि प्रिज्म की प्रत्येक किनारे की माप 1 मीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो हम देखेंगे कि अगर प्रिज्म का आयतन जब पूछेगा तो प्रिज्म के आयतन बराबर सूत्र होता है यानी वॉल्यूम बराबर सूत्र होता है कि एरिया ऑफ द बेस, यानी हम एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये हेक्सागोनल समषटभुज का मतलब ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और ये हेक्सागोनल है, ठीक है। और इसमें कुल टोटल जो है 6 एंगल बन रहे हैं, 6 कोण बन रहे हैं इसमें। और ये कोण देखिएगा, ये कोण कितने हैं? कुल 6 कोण हैं। अब देखेंगे पहले हम कि ट्राइएंगल का एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है। तो देखेंगे अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें पहले हम ट्राइएंगल का एरिया बराबर फार्मूला देखेंगे। तो एरिया का फार्मूला होगा, ट्राइंगल का एरिया बराबर फार्मूला होगा कि √3/4 इंटू ए का स्क्वायर गुणे एच। और कितने एंगल बन रहे हैं और पूरा हमें निकालना है तो कितने एंगल बन रहे हैं? 6, तो इंटू यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है। अब वॉल्यूम बराबर हम देखेंगे तो वॉल्यूम बराबर 6 गुणे और √3/4 और ए का स्क्वायर यानी ए बराबर यानी हमारा जो बेस दिया हुआ है यानी माप दिया हुआ है, किनारे की माप कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है। और हमारी हाइट जो है दिया हुआ है इसकी, तो वो कितना है? 1 है। अब देखिएगा दोस्तों, यानी इसको हम कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। तो हमारा बचेगा 3, यानी हम यहाँ कर लेते हैं 3√3/2 और 1 का वर्ग 1 होता है और गुणे 1। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे और फिर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 3√2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और फिर बराबर यानी 3/2 यानी 3 सही 3 सही
करड़ी में 3/2 हमारा आंसर होगा। अगर एक षटभुज प्रिज्म है तब हम इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे एक ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल जो है सतह सरफेस का अगर एरिया पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आधार का परिमाप होगा इनटू ऊंचाई, मतलब ये पूरा आधार और इसकी ऊंचाई, ठीक ना। तो पूरा आधार का परिमाप लेंगे और इसकी ऊंचाई, तब जाकर के हमारा कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और उसके बाद प्लस जो बेस ए अगर मानते हैं तो टॉप भी हम ए मानेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2a। उसके बाद हम देखेंगे जैसे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा TSA टोटल सरफेस या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा CSA यानी हम का कोई ये ट्रायंगल प्रिज्म है इस तरीके से, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर जो बॉटम में होगा वही टॉप में भी होगा, ठीक है। अगर इसको हम ए मानते हैं तो ए भी ए हो जाएगा, यानी हमारा ये 2a हो जाएगा। तो हमें देखना है कि प्रिज्म का आधार और उसकी ऊंचाई दोनों मिलाकर के हमें कर्व सरफेस एरिया निकलता है। तो देखेंगे कि तो हमें प्रिज्म का आधार देखना है, तो प्रिज्म का जो पूरा परिमाप होगा उसको हम देखेंगे। तो प्रिज्म का पूरा परिमाप देखने के लिए हमें पूरा क्षेत्रफल को पूरी भुजाओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 9 + 12 + 15 बराबर कितना हो जाएगा ये, इनटू हाइट हमारा कितना है, हमारा हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 5 सेंटीमीटर है। मतलब CS बराबर हो जाएगा हमारा आधार की परिमाप आधार की परिमाप इनटू हाइट, आधार की परिमाप इनटू क्या होगा, हाइट होगा। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। फिर इसके बाद +2 करेंगे 2a, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 9, 12 और 15, तो 5 2 7, 9 7 16 और 1 1 2 और 1 3 36 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा और +2 है। और त्रिभुज की एरिया बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 साइड हमारा कितना है, तो 9 है और गुणे 12। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो अब देखेंगे इसमें कि 5 6 30 और 5 3 15, 15 3 18, 180 प्लस उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और 9 का में 9, 12 9 108, ये 12 9 108 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा 200 कितना हो जाएगा 8 और ये 88 हो जाएगा हमारा, यानी 288 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया यानी पूरा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होगा प्रिज्म का, तो 288 होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।